नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धोलेरा अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हम धोलेरा के बारे में एज इट इज़ अनफिल्टर्ड, अनकट और अनबायस्ड जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आ गए हैं धोलेरा में और जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, इस तरह का बन रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सिंगापुर, सिएटल, जर्मनी, बर्लिन, इन जैसे शहरों के आधार पर या इन जैसे शहरों जैसा ये शहर बन रहा है, तो दोस्तों एक्चुअल में कितना बन चुका है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हम आपको धोलेरा की लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग देने वाले हैं। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। सपना हिंदुस्तान के 100 शहरों को शंघाई जैसा बनाने का। And Dholera, it's a greenfield smart city being developed in Gujarat. तो आज हम आपको धोलेरा का पूरा जो एक्टिवेटेड एरिया है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, कितना काम हो चुका है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि ABCD बिल्डिंग किस तरह की है और कितना कामकाज वहां पर शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम आपको अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं कि वो अब तक कितना बन चुका है और कब तक बन करके तैयार हो जाएगा। और अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए धोलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कार्गो फैसिलिटी के साथ। तो आज हम उसकी भी अपडेट आपको देने वाले हैं कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिर में कितना बन चुका है और कब तक बन करके तैयार हो जाएगा। पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग आज हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, धोलेरा में ये जो एक्टिवेशन एरिया है, जितना भी हिस्सा जो बन करके तैयार हो चुका है, इसका काम दरअसल 2016 में अलॉट किया गया था। इसके टेंडर्स हुए थे और L&T ने ये पूरा कामकाज किया है। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एक्टिवेशन एरिया बनाया है। मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये है आर्टिफिशियल रिवर। दरअसल इस तरह की रिवर्स धोलेरा में प्लान करी जाएंगी और यहाँ पर एक बेसिक सिस्टम है कि अगर कभी ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो मैंने जैसा कि आपको बताया है यहाँ की सड़कों के बारे में कि पूरा का पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जो स्टॉर्म वाटर की कैनाल है वहाँ से ये पूरा का पूरा पानी इन आर्टिफिशियल नदियों में से जाकर के गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में चला जाएगा। यानी इस शहर में कभी भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी। वहीं पर अगर कम बारिश के हालात होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो आर्टिफिशियल कैनाल्स हैं, इनके पानी को पूरे तरीके से रीयूज किया जाएगा। यानी कि 100% रेन वाटर कलेक्शन और उसके रीयूज और रिसाइकिल का पूरा जो सिस्टम है वो धोलेरा में डाला गया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ सड़कों को। ये सड़कें भी आपको देखनी चाहिए क्योंकि धोलेरा में ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे ये जो सड़कें हैं, दरअसल 18 मीटर से लेकर 70 मीटर तक ये चौड़ी सड़कें हैं और ये शानदार सड़कें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाई गई हैं। डिग फ्री डेवलपमेंट है, यानी कि एक बार इस शहर के बनने के बाद इसमें किसी भी तरीके की खुदाई दोबारा नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगाइए ये किस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सारी की सारी सर्विसेज, सारी की सारी केबलिंग यहीं से कर दी जाती है। इसके अलावा ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसके नीचे स्टॉर्म वाटर की डक्ट है और ये पूरा का पूरा जितना भी आप यहाँ फुटपाथ देख रहे हैं, ये सब नीचे ये पूरा ट्रंक बनाया गया है और इस ट्रंक के नीचे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डाला गया है। जिस दिन से आप यहाँ रहते हैं या अपना कोई भी कामकाज करते हैं, उसी दिन से सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं और इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल में भारत में अभी ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनकर के तैयार हो गया है और बहुत तेजी से आगे कामकाज चल रहा है धोलेरा के अंदर। तो एक्टिवेशन एरिया जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है वो पूरा का पूरा बनाया है L&T ने। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहाँ से पूरे के पूरे एक्टिवेशन एरिया के स्ट्रीट लाइट्स और जितने भी लाइट्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं। जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरअसल वो मजबूत लोग हैं जिनके भरोसे ये पूरा धोलेरा बनाया जा रहा है। यानी सबसे मजबूत यूनिट जो हमारे कामगार लोग हैं वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे धोलेरा को बना रहे हैं। और जो धोलेरा आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं कि सिंगापुर और दुबई जैसा ये धोलेरा बन करके तैयार हो जाएगा, तो आप इन लोगों को ज़रूर देख लें क्योंकि यही लोग मिलकर के बनाने वाले हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी।
आप हमारे पीछे देख रहे हैं ABCD बिल्डिंग, जिसके बारे में हमने आपको बहुत बताया है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। दरअसल धोलेरा का ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ये बिजनेस सेंटर भी है। इसे बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। सभी तरीके के क्लियरेंसेज यहीं से मिलते हैं धोलेरा में। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑप्शन से यहीं पर क्लियरेंस का सेंटर अवेलेबल है। और यहाँ पर जितने भी सेंसर्स हैं और जितने भी तरीके के कंट्रोल्स हैं, किसी भी तरीके की आपदा विपदा की जो स्थिति आती है, वो पूरा कंट्रोल सेंटर भी इसी को बनाया गया है। तो इसे ब्रेन ऑफ धोलेरा या हार्ट ऑफ धोलेरा भी कहा जाता है। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर ABCD बिल्डिंग ऑपरेशनल है और यहाँ सभी तरह के कामकाज सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए। अभी एक तरफ आप देख रहे होंगे कि एग्जिस्टिंग रोड है जिससे अभी आप धोलेरा आते हैं अहमदाबाद से। ये रोड दरअसल भावनगर की तरफ जाता है, लेकिन अभी एक डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसका काम आप मेरे पीछे देख पाएंगे। ये एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट बन करके तैयार है और लगभग 70% इसका काम हो गया है और नेक्स्ट ईयर 2024 इसकी डेडलाइन है। ये एक्सप्रेसवे का लाइव वर्क है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 3500 करोड़ रुपए है। लगभग 109 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है जो अहमदाबाद से शुरू होता है और यहाँ धोलेरा तक आता है। ये जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं ये 4 लेन एक्सप्रेसवे होने वाला है और 4 हिस्सों में इसका काम होने वाला है, जैसे पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 एंड पैकेज 4, जिसमें से पैकेज 1, 2, 3 जो है वो 8 लेन तक एक्सपेंड किए जा सकते हैं, जबकि पैकेज 4 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बना रहा है और इस एक्सप्रेसवे का ये आप पूरा का पूरा रूट मैप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में ये कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर हम पैकेज 1 की बात करें, दोस्तों पैकेज 1 जो है वो सरदार पटेल रिंग रोड अहमदाबाद से शुरू होता है और सिंधरेज गांव तक ये पूरा पैकेज बन रहा है। 22 किलोमीटर का है और इसे सद्भाव इंजीनियरिंग को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लगभग 690 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पैकेज 2 की अगर हम बात करें, सिंधरेज गांव से लेकर के वेजल का गांव तक ये बनता है। ये भी लगभग 26 किलोमीटर का है और इसे भी सद्भाव इंजीनियरिंग बना रहे हैं। 882 करोड़ इसकी लागत आने वाली है। पैकेज 3 जो है वो वेजल का से शुरू होता है और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की एंट्री तक लगभग 22.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जो पैकेज है इसे बना रहे हैं GHV इंडिया और लगभग 692 करोड़ की अनुमानित लागत है। जबकि पैकेज 4 जो है वो लगभग 38 किलोमीटर का है, जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का पूरा जोन कवर करता है और जाता है अधेलाई विलेज जो है भावनगर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ तक, और इसे बना रहे हैं MKC इंफ्रास्ट्रक्चर। लगभग 932 करोड़ इसकी अनुमानित लागत आने वाली है। अभी 2 से ढाई घंटे जो आपको अहमदाबाद से धोलेरा आने में लगता है वो 40 से 45 मिनट में ये समय सिमट कर रह जाएगा। धोलेरा की ये कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार है और अगले साल से यदि आप आते हैं तो अहमदाबाद से धोलेरा सिंगल गो में 40 से 45 मिनट में आ सकेंगे। एप्रिसिएशन के लिहाज से इस कनेक्टिविटी को बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम नवंबर 2023 में हैं और ये इस वक्त की ग्राउंड कवरेज है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की। दोस्तों ये है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्चुअल साइट। यहाँ पर कामकाज बहुत तेजी से चल रहा है। ये जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रोजेक्ट साइट है वराह इंफ्रा लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड हुआ था 2021 में। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कार्गो फैसिलिटी के साथ में बनाया जा रहा है। लगभग 1426 एकड़ का ये एयरपोर्ट है जिसमें अनुमानित लागत जो है वो 1305 करोड़ रुपए की आने वाली है। दोस्तों इसे जो बना रही है उस कंपनी का नाम है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी को जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाया गया है और ये जो कंपनी है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से धोलेरा को DICDL बना रहा है एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, कि जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनके लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बनाई जाती है। तो इसके लिए धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, जिसमें सेंटर की भागीदारी यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भागीदारी है 51%, स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी है 33% और वहीं पर जो भागीदारी है DMIC-DC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 16% भागीदारी है।
तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर 2025 इसकी अनुमानित डेडलाइन है। 2026 में यहाँ पर आप फ्लाइट से आ सकेंगे, ऐसा पूरा अनुमान लगाया गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है जो धोलेरा के लिए बनाया गया है और ये एयरपोर्ट धोलेरा की कनेक्टिविटी में 4 चांद लगाता है। और ये एयरपोर्ट बनने के बाद ये उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत बड़े एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे धोलेरा में, जैसे ही आप चारों तरफ जा रहे होंगे, कि ये ऐसा शहर बन रहा है जिसमें पहले पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। पहले बिजली, पानी और जितनी भी बेसिक एमेनिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, उसके बाद पोजीशंस दिए जा रहे हैं। जबकि बाकी शहरों में उल्टा होता है, एक बार घर बन जाते हैं, सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आती हैं। तो होता क्या है कि सड़कों को बार बार खोदना पड़ता है, सड़कें प्रॉपर तरीके के एंगल्स पे नहीं बन पाती हैं, घुमावदार सड़कें बनती हैं, ऐसी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां आ जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हटा करके ये पूरा का पूरा धोलेरा डिज़ाइन किया जा रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, बाद में बसाहट, यानी बाद में पोजीशन। ये दोस्तों, इस वक्त आप ये जो देख पा रहे हैं, ये रिन्यू पावर का पूरा प्लांट है। रिन्यू दरअसल सोलर के सेल्स बनाती है। ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है। लगभग 2 साल पहले जैसे ही इस कंपनी का अनाउंसमेंट हुआ था, धोलेरा में अचानक से फुटफॉल बढ़ गया था। लोगों की नज़रें धोलेरा पर आ गई थी कि भाई ऐसी कौन सी नई जगह बन गई जहां इतने बड़े लेवल की कंपनीज आ गई हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते पिछले 1 साल में रिन्यू ने इतना बड़ा सेटअप अपना यहाँ पर जमा दिया है और बहुत जल्दी ये प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ धोलेरा में आ गई हैं। टाटा सोलर भी अपना सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित कर चुके हैं। जितनी भी आप ये स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं, दरअसल शाम होते ही धोलेरा जगमगाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर टोरेंट पावर ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया है। दोस्तों, देख पाएंगे ये जो हमारे लेफ्ट में, हमारे बाएं में आप देखेंगे तो ये एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हर तरह की जो सुविधा है वो धोलेरा में आनी शुरू हो गई है। तो वो लोग जिन्हें लगता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कब बनेंगी, तो उन्हें ये अंदाज़ा लग गया होगा कि धोलेरा में सबसे पहले तेज़ी से सड़कों का और बेसिक सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, उसका जो जाल बन रहा है, वो पहले रेडी होगा। फिर एक बार बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है तो आपको भी पता है कि बहुत तेज़ी से फिर बिल्डिंग्स बन पाती हैं। तो यहाँ पर ये मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले बन रही हैं। धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया से बाहर निकल रहे हैं। आज का ये वीडियो धोलेरा अनफिल्टर्ड चैनल पर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों तक इसको भेजें। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत आप तक सही समय पर पहुंच सके। अगर आप धोलेरा के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, धोलेरा में विजिट ज़रूर करें, क्योंकि गति, प्रगति और मौजूदा स्थिति तभी पता चल सकती है जब आप यहाँ पर एक बार आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर को अपने ही देश में बनते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।